गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ सूतियाँ संबंधी जो निबंध वो लिखे जाते हैं, सूतियों के संबंधित जो निबंध लिखे जाते हैं उसको वैसे हम आपको बता रहे हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो कहते हैं कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य मनस्वी होता है, मतलब उसके पास एक मन होता है। मनुष्य के पास एक मन होता है और उसके पास मन जो पशुओं के पास नहीं होता है। मनुष्य के पास एक मन होता है जो मनुष्य के पास नहीं होता। देखिए, मनुष्य जो है मनस्वी है, मतलब मनुष्य के पास मन होता है जो पशुओं के पास नहीं होता है। पशुओं के पास नहीं होता है। यदि यही मन जो होता है वो सुख दुख की अनुभूति करता है, यदि सामने आशा हो, यदि सामने उसे आशा हो तो उसे सुख प्राप्त होता है और यह उत्साह मिलता है। हम संकल्प मन में आते हैं। और यदि निराशा सामने हो तो हमें क्या होता है, तो हमें दुख होता है, उदासी आ जाती है, जड़ता आ जाती है। और मतलब जड़ता आ जाती है मतलब आलस्य से इंसान भर जाता है। यदि मन में कुछ विचार ना हो, यदि मन में कुछ दृढ़ संकल्प ना हो तो मनुष्य जीवन भर इसी आशा और निराशा में, सुख और दुख में, हार और जीत में झूलता ही रहता है। आशा जो होती है प्रकाशमय होती है और निराशा जो होती है अंधकारमय होती है। ठीक है, देखिए कहते हैं कि मनुष्य के पास एक मन होता है जो पशुओं के पास नहीं होता। यही मन जो होता है सुख की अनुभूति करता है। यदि सामने आशा हो तो सुख प्राप्त होता है और उत्साह होता है, संकल्प आते हैं। और यदि निराशा सामने आ जाए तो व्यक्ति को क्या होता है, तो व्यक्ति को दुख होता है। व्यक्ति को दुख होता है, मनुष्य के अंदर आलस्य आ जाता है, जड़ता आ जाती है। और मनुष्य जीवन भर जो होता है इसी आशा और निराशा के चक्कर में, मतलब सुख और दुख में और जीत और हार में ही झूलता रहता है। आशा क्या है, आशा प्रकाशवान है और निराशा जो होती है वो अंधकार में होती है। तो जीवन प्रकाश है, आशा है, संकल्प है और उत्साह है। इसी के होने से मनुष्य जीना चाहता है। मतलब जीवन प्रकाश है, आशा है, उसमें कुछ संकल्प भी है, उत्साह भी है। इसी से मनुष्य जीना चाहता है। आशावान तथा उत्साही को ही जो व्यक्ति आशावादी होता है, उत्साही होता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को जिंदा दिल कहा जाता है। तो लिखा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खातिया करते हैं। मतलब जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खातिया करते हैं। तो कहते हैं मन बहुत बलवान है। शरीर की सारी क्रियाएं जो होती हैं उसी पर निर्भर होती हैं, मन पर निर्भर होती हैं। यदि मन में कोई उत्साह, उमंग और कोई दृढ़ संकल्प ना हो तो क्या होता है, तो मतलब दृढ़ संकल्प यदि होता है तो शरीर तेजी से काम करता है। और यदि मन में कोई दृढ़ संकल्प नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कुछ है, तो व्यक्ति क्या होता है, आलसी हो जाता है, जड़ हो जाता है। तो व्यक्ति की हार और जीत मन की दुर्बलता से ही निश्चित होती है। यदि हम अपने आप को ये समझते हैं कि हमने ये कार्य सही तरीके से किया है, ये हमारा चीज़ सही है, तो मतलब आप में दृढ़ संकल्प है। और यदि आप अपने मन से ही हार गए, आपके मन ने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया, किसी बात को, तो क्या है, आप तो हारेंगे ही हारेंगे। जब स्वीकार नहीं है मन को कोई इस बात को, तो आप हार जाएंगे। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन यदि जीत जाता है तो हो जाता है। तो कहते हैं यदि मन में दृढ़ संकल्प हो, यदि मन में किसी कार्य करने का कोई दृढ़ संकल्प होता है तो व्यक्ति जो होता है किसी न किसी परिस्थिति में भी कोई ना कोई रास्ता, कार्य को करने का कोई ना कोई रास्ता वो निकाल ही लेता है, यदि मन में दृढ़ संकल्प है तो। और कहते हैं कि एक कहावत है कि जाने वाले को रोका किसने है। जिसने जाना है उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो जिसके मन में जाने का संकल्प हो उसे कोई रास्ता रोक नहीं सकती। विषम परिस्थितियों में भी वह व्यक्ति रास्ता निकाल ही देता है, जिसको जहाँ जाना होता है वो चला ही जाता है। तो किसी भी कार्य की सफलता प्राप्त करने के लिए
व्यक्ति को दृढ़ संकल्पी होना जो होता है बहुत जरूरी होता है। दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी होता है। गुलामी और आतंक के वातावरण में भी क्रांतिकारी किस प्रकार से विद्रोह का बिगुल बजा देते थे। सूखी रोटियां खाकर और कठोर थाली पे, सूखी रोटियां खाकर के और कठोर धरती को शैया बना करके, शैया मतलब बिस्तर बना करके, जमीन पर सो करके और सूखी रोटियां खा करके भी देश को आज़ाद कराने का कार्य कैसे कर पाए थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने क्या किया था? महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी और मतलब जमीन जो इतनी कठोर होती है उसके ऊपर वो सोए हैं और मतलब फिर भी उन्होंने आज़ादी का बिगुल बजा दिया, वो देश को आज़ाद करा गए। तो कहते हैं कि आखिर वह कौन सा बल था, आखिर वह कौन सा बल था जिसके आधार पर मुट्ठियों भर हड्डियों वाले महात्मा गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी विश्व विजयी अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल सके। वो क्या था? मन का दृढ़ संकल्प था कि हमें अपने देश को इनसे आज़ाद कराना है। मतलब यदि मन में किसी बात का संकल्प आ जाए तो क्या होगा? तो वो कार्य होके ही रहेगा, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। तो वही ऐसे महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, कठोर जमीन पर सोए, ये उनके मन में दृढ़ संकल्प था कि देश को आज़ाद कराना है। महात्मा गांधी जिनके शरीर में हड्डियां दिखाई देती थी, पर मन में एक दृढ़ संकल्प था, उन्होंने भी अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल दिया। ये मन की कौन सी भावना थी? ये मन की दृढ़ संकल्प की भावना थी। ठीक है ना? ये मन की कौन सी भावना थी? ये मन की दृढ़ संकल्प की भावना थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जैसे कहते हैं, मतलब एक उनके पास एक असाधारण शक्ति होती है। उनके मनुष्य महापुरुषों के यदि हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो उससे हमें ये ज्ञात भी होता है कि कौन सी उनके पास ऐसी असाधारण शक्ति थी जिससे उन्होंने कल्पनातीत कार्य, कल्पना से परे, मतलब जो जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, कार्य करके दिखा दिए। विचार करने पर ज्ञात होता है कि वह और कुछ नहीं थी, क्या थी? मन की दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति थी। और एक प्रबल इच्छा शक्ति के बिना थोड़े से वीर मराठों को लेकर के शिवाजी भी कुछ नहीं कर पाते। कहते हैं शिवाजी भी कुछ नहीं कर पाते थे। जैसे महाराणा प्रताप बताया, महात्मा गांधी हो गए, तो कहते हैं इनमें एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक और असाधारण शक्ति थी जो हमारी कल्पना शक्ति से भी परे थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी का भी कहते हैं कि एक शिष्य से 1.25 लाख लड़ाऊं, गुरु गौतम मैं गुरु गोविंद सिंह नाम धराऊं। ये उनका एक साक्षात प्रमाण है। कहते हैं मनोबल की जो मौजूदगी होती है, मानव की उन्नति का मूल मंत्र होता है। मनोबल नहीं गिरना चाहिए। समझ आया? मन यदि हमारा मजबूत है, हम किसी कार्य को ये समझते हैं कि ये कार्य राइट है तो राइट है। आप अपने मन मतलब आत्मविश्वास है, अपने आप में इस बात का कॉन्फिडेंस है कि इस काम को यदि हम करेंगे तो हमारा कार्य सही हो जाएगा और हमारा ये कार्य सही है। दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति। तो मनोबल की जो मौजूदगी है वो मानव उन्नति का एक मूल मंत्र है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अंग्रेजों की विशाल सेना के सामने भारतीयों ने क्या किया था? भारतीयों ने शंखनाद बजाया। काय का? स्वतंत्रता का। भारत ने स्वतंत्रता का शंखनाद बजाया और उनके पास बांस की एक लाठी भी नहीं थी, कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे। किसके पास? भारतीयों के पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे। केवल क्या था? इनका एक मनोबल था, जिन्होंने अंग्रेजों की अजय शक्ति को देश से फाड़ फेंका। भारतीयों के पास एक डंडा भी नहीं था मारने के लिए, लेकिन फिर भी उनका मनोबल इतना था कि उन्होंने अंग्रेजों को भारत देश से बाहर निकाल फेंक दिया। कहते हैं उपलब्धि के अंतिम चरण पर, उपलब्धि के किसी भी कार्य को यदि हम करते हैं तो यदि उसका अंतिम चरण आ जाता है, लास्ट में जब हम पहुंच जाते हैं, तब भी यदि जरा सा भी मन काँप गया कि शायद ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा,
तो जरा सा भी यदि मन कांपा और जरा सी भी निराशा उपजी, जरा सी भी निराशा आई, तो कहते हैं कि हिमालय के शिखर पर भी यदि हम पहुंच जाएं तो नीचे लुढ़कने में जरा भी देर नहीं लगेगी। मतलब हम कितना बड़ा कार्य क्यों न कर जाएं, लेकिन ऊपर चढ़ने में जरा सी भी हमारे मन के अंदर निराशा आई तो क्या हो गया, हिमालय के शिखर पर मतलब सबसे ऊंचे सारा कार्य समाप्त हो जाता है। लास्ट में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो कहते हैं ऊपर से लुढ़कने में जरा से भी आपको देर नहीं लगेगी। इसलिए आपको अपना मनोबल जो है कभी भी गिराना नहीं चाहिए। तो कबीरदास जी ने जो है इन व्यक्तियों को नकारने का साहस कोई नहीं कर सकता। कबीरदास जी ने लिखा है ना, कबीरा मन तो एक है चाहे जहाँ लगाए, कबीरा मन तो एक है चाहे जहाँ लगाए, चाहे हरि का भजन कर चाहे विषय कमाए। चाहे विषय, विषय मीन्स होता है विषय वासनाएं, ठीक है ना। चाहे हरि का भजन कर लो और चाहे विषय कमा लो। विषय मतलब विषय वासनाओं, विषय वासनाओं के घेरे में पड़े रहो। तो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर पीऊ पाइए मन ही की पर। कहे कबीर, कहे कबीर, कहे कबीर पीऊ पाइए मन ही की पर। तो ये जो मन के हारे हार है ये किसने लिखा है, कबीरदास जी ने लिखा है। और ये भी कबीरदास जी ने लिखा है कि मन के हारे हार है चाहे जहाँ लगाए, चाहे हरि का भजन कर चाहे विषय कमाए। ठीक है। तो जैसे कहते हैं गोपियाँ हैं, गोपियाँ कहती है ना कि उद्धव गोपियाँ जो हैं भगवान, गोपियाँ जी भगवान कृष्ण जब मथुरा चले गए थे तो गोपियाँ जो हैं भगवान कृष्ण से उनका मन लग गया था। तो वो भी जब उद्धव जो है ज्ञान का संदेश देने के लिए वहाँ पर आते हैं तो कहते हैं ना, आपने देखे तो वो कहती है ना कि उद्धव मन ना भय 10-20। वो कहते हैं ना योग का ध्यान कर लूँ, तो वो कहते हैं ना क्योंकि मेरा मन तो भगवान कृष्ण में लगा है, वो दृढ़ संकल्पी है। वो इधर उधर कहीं भी कुछ भी करना नहीं चाहती है, ना किसी देवता का पूजन करना चाहती है, ना कहीं जाना चाहती है। वो सिर्फ भगवान कृष्ण की आराध्य देव हैं तो उन्हीं का ध्यान लगाती हैं। तो वो भी उनसे कह देती हैं कि गो उद्धव मन न भय 10-20, एक तो सो गए श्याम संग गो अवराधे। ईश्वर की आराधना कौन करे, अरे इनकी आराधना कौन करे। तो मन तो हमारे पास एक ही है ना। तो मतलब एकाग्र चित्त से लोग उन्हीं की तरफ ध्यान लगाती हैं। कहती हैं ध्यान लगाती है ना, बार बार क्या कहती हैं उद्धव से भी वो बार बार यही कहती हैं कि ये उद्धव ये संदेश जाकर के तुम उन्हीं को दे देना कि जिनके मन चक्री। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। तो ये ज्ञान उन्हें ले सौंपो जिनके मन चक्री, जिनका मन जो है चक्री के समान चलायमान रहता है, चक्की के समान चलायमान रहता है, ये ज्ञान जाकर के उन्हीं को सौंपो। लेकिन मेरा मन, हमारा मन तो भगवान कृष्ण के साथ चला गया है। तो कहते हैं मन एक है, मन में एक दृढ़ संकल्प है। जब व्यक्ति दृढ़ संकल्पी होता है तो उसके सारे कार्य जो होते हैं सफाई हो जाती है। इसलिए मन जो है बहुत बलवान होना चाहिए, मन में आत्मबल होना चाहिए, मन मतलब आत्मबल होना चाहिए। तो कहते हैं कि मन में उत्साह रखने पर ही जीत होती है और मन के दृढ़ विश्वास से ही, और मन में यदि दृढ़ विश्वास, मन के दृढ़ विश्वास से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो मन की जीत तभी संभव होती है जब वो व्यक्ति के वश में होता है। भगवान बुद्ध ने भी सूत्र दिया था अपदीपो भव, मतलब आप अपना दीपक स्वयं बनो। आप जो हैं अपना दीपक क्या बनो, अपना दीपक आप स्वयं बनिए। दूसरों के दीपक के प्रकाश में जलने की कोशिश मत करिए। महात्मा बुद्ध ने कहा था अपदीपो भव, मतलब दूसरे के दीपक से जलने का प्रयास मत करिए, अपना दीपक आप स्वयं बनो। और ये कोशिश करो, और दीपक के प्रकाश में, दूसरों के दीपक के प्रकाश में चलने की कोशिश आप मत करिएगा, अपना दीपक आप स्वयं बनिएगा। दूसरों के, क्योंकि दूसरों के दीपक क्या होगा, दूसरों का जो दीपक होगा अधिक समय तक साथ नहीं देगा। क्या मतलब होगा कि इससे उनका तात्पर्य क्या था, व्यक्ति के मनोबल से था। व्यक्ति के दूसरे के दीपक, दूसरा यदि कोई मनोबल देता है, आपको समझाता है, करता है, तो उससे आपके मनोबल का कुछ नहीं होगा। दूसरे का जो दीपक है अधिक समय तक आपका साथ नहीं दे सकेगा। इसलिए आप अपना दीपक स्वयं बनो, मतलब आप अपने मनोबल को ऊंचा करो, आप अपने मनोबल को ऊंचा करिएगा। तो कहते हैं कि
कोई भी विचार का अंकुर पहले मन में फूटता है। यदि हम देखते हैं, यदि हम सोचते हैं, पहले जो कोई भी विचार होता है पहले हमारे मन में आता है। मन में हमारे अंदर एक अंकुर मतलब एक बीज, अंकुर मीन्स क्या होता है, बीज फूटता है, बीज निकलता है। धीरे धीरे क्या होता है, उसको पनपता है, मतलब धीरे धीरे वो बड़ा होता है। पहले हमारे अंदर एक विचार आता है, फिर धीरे धीरे वो पनपता है, और यदि उसे मनोबल का सहारा मिलता है तो वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। समझाया? हमारे मन में एक विचार आया, अंकुर फूटा, तो उसके बाद में क्या किया, धीरे धीरे वो पनपता है, बड़ा हुआ, और यदि उसके अपने मनोबल का उसे सहारा मिल गया, मन का बल उसे प्राप्त हो जाएगा, तो क्या किएगा, तो वह पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। मतलब वो कार्य जो है सफल हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, वह कार्य भी सक्सेस हो जाता है। तो कहते हैं मनोबल जो है, मनोबल हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। कहते हैं ना, मन के हारे हार है मन ही की प्रतीक, मन ही की प्रतीक। एक साधारण सी ये उक्ति है, साधारण सी ये उक्ति है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। इससे क्या होता है, ये साधारण सी शक्ति जो है हमें अपने जीवन का दर्शन कराती है, हमें अपने जीवन का ये हमें दर्शन कराती है। तो कहते हैं कि ना, आंधी, कहते हैं संस्कृत में भी एक श्लोक होता है, संस्कृत में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ क्या होता है, तीव्र आंधी, तीव्र आंधी जो होती है केवल वृक्षों को उखाड़ने में समर्थ होती है। आंधी यदि तेज आ जाए तो क्या होता है, वृक्ष उससे उखड़ जाते हैं। तीव्र आंधी वृक्षों को उखाड़ने में समर्थ होती है, लेकिन पर्वत को हिला नहीं सकती, क्योंकि पर्वत जो है एक जगह पर स्थिर है, पर्वत एक जगह पर स्थित है, वो मतलब उसका मनोबल ऊंचा है, वो मनोबल ऊंचा है, और वो मनोबल को गिराता नहीं है कभी भी। तो जिसका मनोबल ऊंचा होता है उसको कुछ भी नहीं गिरा सकती। तो वही है कि तीव्र आंधी जो है केवल वृक्षों को हिला सकती है, वृक्षों को हिला सकती है, पर्वतों को हिला नहीं सकती। एक सबल मन वाला मानव, जिसका सबल मन वाला जो मानव होता है, स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है, भाग्य का निर्माण वह स्वयं करता है। उसे अपनी मानसिक शक्ति और अपनी भुजाओं पर उसे पूर्ण विश्वास होता है। इसी के बल पर, इसी के आज बल पर मानव कहाँ पहुँच गया, मानव आज चंद्रमा पर पहुँच गया, मानव चांद पर जाकर के पहुँच गया। और मानव मतलब मानव बल के मतलब मन की शक्ति के आधार पर, मन की शक्ति के आधार पर आज मनुष्य जो है कहाँ पहुँच गया, चंद्रमा पर पहुँच गया, और एवरेस्ट की चोटी पर जा पहुँचा। तो एवरेस्ट की चोटी कैसी होती है, एवरेस्ट की चोटी तो देखने में बहुत छोटी सी नज़र आती है, लेकिन व्यक्ति जो होता है, एक मनुष्य कहाँ पहुँच गया, मनुष्य एवरेस्ट की चोटी पर भी पहुँच गया। कहते हैं जहाँ पर चाह होती है वहाँ पर राह भी होती है। यदि हम किसी कार्य को करने का मन बना लेते हैं तो क्या होता है, कहते हैं ना, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। तो कहते हैं जहाँ पर चाह होती है वहाँ पर राह भी होती है, जहाँ चाह होती है वहाँ पर राह भी होती है। तो कहते हैं एक नहीं, दो नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण आते हैं इतिहास के। उससे इतिहास के मतलब इतिहास पूरा जो है इस बात का साक्षी है कि जिन्होंने अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपनी हार को, जिन्होंने अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपनी हार को विजय में बदल दिया, विजय श्री के रूप में बदल दिया, मतलब उसे परिवर्तित बदल दिया। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत का कारण यही था। महाभारत का जो युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत का कारण भी क्या था, मनोबल था, मनोबल था। और भागीरथ जो थे, गंगा को, भागीरथ ने कितनी तपस्या की थी, भागीरथ ने बहुत तपस्या की थी। उन्होंने कहा था कि गंगा को पृथ्वी पर लाना है। तो भागीरथ की अथक तपस्या के पश्चात, अथक तपस्या के कारण जो थे, मतलब उनका मनोबल ऊंचा था और उन्होंने बहुत तपस्या की। उन्होंने भागीरथ जो थे गंगा को पृथ्वी पर ले आए। नेपोलियन, जॉन ऑफ आर्क, वर्तमान समय की नृत्यांगना है सुधा चंद्रन को आज भी कौन भूल सकता है, उसे आज भी बुलाया, उन्हें आज भी बुलाया नहीं जा सकता है। तो कहते हैं मन की जीत ही जो होती है सफलता की कुंजी होती है, मन की जीत जो होती है सफलता की कुंजी होती है। तो पुरुषार्थ केवल कहते हैं कि शारीरिक श्रम ही नहीं, कहते हैं केवल हमको शारीरिक श्रम ही नहीं करना चाहिए, केवल शारीरिक श्रम ही परिश्रम नहीं होता है,
शरीर से कार्य करना ही केवल परिश्रम नहीं होता है। तो किसी भी कार्य को सफलता करने के लिए हमें मतलब दृढ़ संकल्प जरूरी होता है। खाली हमें श्रम की मतलब मन की शक्ति भी हमें, मन की शक्ति के द्वारा भी सब कार्य हो सकते हैं। कहते हैं मन की स्थिरता, दृढ़ता और धीरता ऐसी शक्तियां हैं या ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को विजय की ओर अग्रसर कर लेते हैं। संकट की बाढ़ों में भी, संकट कितने भी क्यों ना संकट आ जाएं, कितने भी संकट क्यों ना आ जाएं, लेकिन संकट मतलब कितने भी संकट क्यों ना आ जाएं, लेकिन जब व्यक्ति का मनोबल ऊंचा होता है तो वो अपने आप ही सब समाप्त हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि मन की दृढ़ता ने कहते हैं मन की जो दृढ़ता होती है वो जादू शासर कर देती है। कहते हैं मन की जो दृढ़ता होती है जादू शासर कर देती है। कहते हैं यदि मन में दृढ़ हो, यदि मान लीजिएगा हमको सवेरे उठना है, हमको पता चल जाए कि हमको स्कूल में हमको अपने क्लास में फर्स्ट डिवीज़न आने हैं, फर्स्ट डिवीज़न तो बहुत बच्चे आ जाते हैं, सबसे ऊपर टॉप पर हमें जाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम लोग दिन पर दिन हम लोग सवेरे उठेंगे, उसको पढ़ेंगे, सवेरे उठेंगे उसको पढ़ेंगे और डेली उठेंगे तो उसको हम पढ़ते जाएंगे। तो क्या होगा, मतलब हमारे मन में ये दृढ़ संकल्प है कार्य करने, मतलब हमको आगे निकलना है। तो क्या करेंगे, हम लोग एक दिन आगे ही बढ़ जाएंगे, हम लोग मतलब फर्स्ट रैंक पे पहुंच ही जाएंगे। तो कहते हैं कि मनुष्य में दृढ़ संकल्पी होना जो होता है बहुत जरूरी होता है। तो कार्य करने के पूर्व भी यदि व्यक्ति का मन शिथिल हो जाए तो कभी भी विजय प्राप्त नहीं हो सकती। बीमार और पराजित जो मन होता है वो हर बाधा जो होती है अपना शिकार बना लेती है, हर कष्ट उसे अपना शिकार बना लेता है। अतः कहते हैं विजय या पराजय जो होती है मन की परिस्थिति पर निर्भर होती है। तो अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मन की जीत ही सफलता और उपलब्धियों की जननी होती है। मन की जो निराशा होती है एक व्यक्ति के लिए पूर्ण विराम होती है। मन की स्थिति मन का पूर्ण विराम होती है कि उसके आगे मतलब कुछ नहीं है। पूर्ण विराम लग जाता है तो उसके आगे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। जो प्रगति एवं समृद्धि के सारे ही द्वार, जो प्रगति और जो आगे बढ़ने के जो समृद्धि के सारे ही द्वार जो है वो बंद कर देती है। विजयश्री उन्हीं को प्राप्त होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार ना मानते हुए निरंतर कार्यशील बने रहते हैं। निरंतर ही मतलब कार्य करते ही रहते हैं। इसलिए हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि मन की शक्ति के संचय से ही सच्ची सफलता का अंकुर जो है विकसित होता है। सच्ची सफलता का अंकुर जो है उसी में निहित होता है। इसमें मन की शक्ति के संचय से ही, मन की शक्ति में ही सफलता का अंकुर जो है विकसित होता है। इसलिए यह उक्ति कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत, यह जो उक्ति है सूक्ति है ये उतनी ही सच है जैसे कि आकाश में सूर्य का उदय होना। तो कहते हैं आप इनको अपने आप से भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसमें जैसे ये जो दिया है, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कबीरा मन तो एक है, चाहे जहाँ लगाए, चाहे हरि का भजन कर, चाहे विषय कमाए, है ना। जीवन पथ के लास्ट में आप लिख देंगे, जीवन पथ के सूलों पर जो नर आगे बढ़ता है, जीवन में जब कठिनाइयाँ आ जाती हैं तब भी जो व्यक्ति आत्मबल पर आगे बढ़ता चला जाता है वही पुरुष जीवन रस पाता है, भाग उसी का फलता है, उसी को सफलता प्राप्त होती है। तो कहते हैं कि यह युक्ति उतनी ही सच होती है जितनी कि आकाश में सूर्य होता है। तो इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये है मन के हारे हारे मन के जीते जीत। और यदि हम कह दें मन नर हो ना निराश करो मन को, मतलब दोनों सेम है, चाहे ये लिख के आ जाए और चाहे ये लिख के आ जाए, दोनों में से मतलब उनका मीन्स एक ही होता है। तो क्या है कि नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, हाँ दिए ना भगवान ने तुमको, प्रभु ने तुमको कर दान दिए,
सब वांछित वस्तु विधान किए, मतलब जो तुम्हें जरूरत थी ईश्वर ने तुम्हें दिया, तुम प्राप्त करो, उनको ना हो तो है फिर किसका ये दोष है। कहते हैं ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है, जो तुम्हें चाहिए था ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, लेकिन ये तुम उसे प्राप्त करना नहीं चाहते हो, तो वो तुम्हारा दोष किसका है? तुम्हारा ही दोष है। तो कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मनोबल को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, मनोबल को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है मनोबल युग का गिरे नहीं, मनोबल युग का गिरे नहीं, मनोबल चलो उठाते चलो, अपने मनोबल चलो उठाते चलो, इसी से करें सृजन युग का, धरा को स्वर्ग बनाते चलो, धरा को स्वर्ग बनाते चलो। तो कहते हैं मनोबल युग का गिरे नहीं, मनोबल चलो उठाते चलो, इसी से करें सृजन युग का, धरा को स्वर्ग बनाते चलो। ठीक है ना। तो कहते हैं कि इस प्रकार से कहते हैं कि अपने मनोबल को कभी भी गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि मन की दृढ़ इच्छा शक्ति से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वो भी एक देखिए हमने बताया था कि आप दीपो भवित, कि मतलब अपना प्रकाश आप स्वयं बनिए। मेन पॉइंट है, आप इनको उसी के हिसाब से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे बेटा। ठीक है ना। अपना प्रकाश स्वयं बनो, ये दूसरों के प्रकाश में चलने की कोशिश मत करो, क्योंकि दूसरों का जो दीपक होता है अधिक समय तक साथ नहीं देता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति के मनोबल से होता है, मतलब मन के हारे हार है, मन के जीते, इसलिए कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जी। ठीक है। अब उसके बाद आप इसको लिखिएगा, और जहाँ पर आपको समझ में कोई चीज़ नहीं आती है आप हमको डाउट सेक्शन में आप हमसे पूछ लीजिएगा बेटा। ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।